नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 46 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, उससे पहले प्रैक्टिस सेट 45 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 46, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रश्न घटना चक्र से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक गुणसूत्र में जैली के समान स्थित गाढ़े भाग को क्या कहते हैं? एक मैट्रिक्स, दो उत्तक, तीन जीन, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, मैट्रिक्स। याद रखिएगा दोस्तों, मैट्रिक्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंजापन किस कवक के कारण होता है? एक, टिनिया पेडिस के कारण, दो, ट्राइकोफाइटान के कारण, तीन, टिनिया केपिटिस के कारण। तो इसका सही आंसर होगा, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन चार देख लेते हैं, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, टिनिया केपिटिस के कारण। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित रहता है? एक, मैट्रिक्स में, दो, थायराइड में, तीन, यूकेरियोटिक में, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, यूकेरियोटिक में। याद रखिए दोस्तों, यूकेरियोटिक में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव होगा? एक, अधिक, दो, नियत, तीन, कम, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, नियत। याद रखिए दोस्तों, नियत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल दैसिक राशि या अहर्षिक राशि है? एक, दैसिक राशि, दो, अहर्षिक राशि, तीन, उपर्युक्त दोनों, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, दैशिक राशि है क्षेत्रफल। दोस्तों याद रखिएगा, क्षेत्रफल दैशिक राशि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? एक, न्यूटन ने, दो, आइंस्टाइन ने, तीन, ओरस्टेड ने, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, ओरस्टेड ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? एक, वर्जिलियस ने, दो, लैमार्क ने, तीन, अरस्तु ने, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, वर्जिलियस ने। याद रखिए दोस्तों, वर्जिलियस ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? एक, लवण के साथ, दो, क्षार के साथ, तीन, वसा के साथ, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, वसा के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? एक, अल्फा सेंचुरी, दो, साइरस, तीन, सप्तऋषि, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, अल्फा सेंचुरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? एक, ट्रांजिस्टर, दो, आंतरिक विद्युत, तीन, उपयुक्त दोनों, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, ट्रांजिस्टर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? एक, दुर्वासा ऋषि को, दो, भारद्वाज ऋषि को, तीन, कृष्ण द्वैपायन ऋषि को, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, भारद्वाज ऋषि को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक दो बार हुआ? एक, बाबर का, दो, हुमायूं का, तीन, शाहजहां का, चार, औरंगजेब का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, औरंगजेब का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? एक, कलकत्ता अधिवेशन में, दो, नागपुर अधिवेशन में, तीन, दिल्ली अधिवेशन में, चार, पटना अधिवेशन में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, नागपुर अधिवेशन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? एक, अबुल कलाम आज़ाद, दो, लियाकत अली खान, तीन, बेगम हजरत महल ने, चार, मंगल पांडे ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, बेगम हजरत महल ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? एक, राष्ट्रपति के, दो, प्रधानमंत्री के, तीन, महान्यायवादी के, चार, लोकसभा अध्यक्ष के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, लोकसभा अध्यक्ष के। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? एक, राष्ट्रपति के, दो, प्रधानमंत्री के, तीन, मुख्य न्यायाधीश के, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक,
राष्ट्रपति के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको माना जाता है? 1 हांगहो नदी को, 2 गंगा नदी को, 3 नील नदी को, 4 थेम्स नदी को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 हांगहो नदी को माना जाता है विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? 1 गोवा में, 2 केरल में, 3 कर्नाटक में, 4 तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 केरल में। याद रखिए दोस्तों केरल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ऋण को क्या कहते हैं जिसे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है? 1 गृह ऋण, 2 शिक्षा ऋण, 3 उदार ऋण, 4 साधारण ऋण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 उदार ऋण कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा उदार ऋण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? 1 राजकृष्णा ने, 2 दादा भाई नौरोजी ने, 3 पी उदयरप्पा ने, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 प्रोफेसर राजकृष्णा ने। याद रखिएगा दोस्तों प्रोफेसर राजकृष्णा ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उमा शर्मा किस नृत्य से पारंगत नृत्यांगना है? 1 कथक, 2 कुचिपुड़ी, 3 भरतनाट्यम, 4 जट जटिन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कथक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय थे यानी था 1 फ्रांसीसी, 2 इंग्लैंड के लोग, 3 पुर्तगाली, 4 डची। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 पुर्तगाली, जो कि भारत में सबसे पहले और भारत से गया था सबसे बाद में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भ्रमर गीतों के रचनाकार कौन थे? 1 देवदास, 2 सूरदास, 3 कालिदास, 4 महेशदास। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सूरदास। भ्रमर गीतों के रचनाकार सूरदास थे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार कानून कब से लागू हुआ? 1 2002 से, 2 2003 से, 3 2004 से, 4 2005 से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 2005 से। चलिए देखते हैं हमारा आखिरी प्रश्न क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? 1 सावित्री देवी, 2 कामिनी सेठ, 3 अजंता पाठक, 4 आशापूर्णा देवी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 आशापूर्णा देवी। याद रखिएगा दोस्तों आशापूर्णा देवी। चलिए जो प्रैक्टिस सेट 45 में हमने आपसे जो प्रश्न किया था उसका जवाब देख लेते हैं। प्रश्न था पंचशील का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बौद्ध धर्म। याद रखिएगा दोस्तों बौद्ध धर्म। चलिए आज का प्रश्न जो आपके लिए है वो देख लेते हैं। आपके लिए क्या प्रश्न है? प्रश्न है दोस्तों, एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा किस देश में अपनाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 रूस, 1 चीन, 2 रूस, 3 यूएसए, 4 यूके, 5 भारत। तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और 25 में से कितने प्रश्न कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट का वीडियो डालता हूँ रेलवे संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।